कई बार आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आखिर क्यों मना नहीं किया, हां करके फंस गए। जब हम हां या न करते हैं तो फिर उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वो हमारा अपना निर्णय होता है। ये बात दूसरी है कि निर्णय लेते समय हम पर कौन से दबाव काम कर रहे थे। सोच समझ कर लिए गए निर्णय अपनी बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर कस कर लिए जाते हैं, जबकि इसके ठीक उल्टे भावुक निर्णय बिना सोचे समझे लिए गए होते हैं। कड़ाके की ठंड हो और कोई आपसे आइसक्रीम खाने की पेशकश करे तो आपके सामने दो विकल्प होते हैं। बात टालना संभव न हो तो हमारी हां हमें सर्दी जुकाम का शिकार बना देती है, और ना से सामने वाले की नाराज होने का अंदेशा है। बीमार होने की संभावना और किसी की नाराजगी, इन दोनों के बीच किसी एक का चुनाव आपको करना होता है। अक्सर हमारा उत्तर हां होता है। क्या छोटी सी बात पर किसी को दुखी करें, इस तरह के तर्क हम पर हावी हो जाते हैं और हम गलत निर्णय ले बैठते हैं। बाद में पछतावा होता है, क्यों मना नहीं किया। किशोरावस्था में उच्च शिक्षा के लिए या कैरियर बनाने के लिए जब विषय चुनने का अवसर आता है तो लगभग सभी विद्यार्थी संकट में पड़ जाते हैं। शिक्षकों की राय माता पिता की राय से एकदम भिन्न होती है। मित्र मंडली कुछ और ही कहती है। इसी उम्र में ज्यादा जानकारी भी नहीं रहती, बुद्धि का उपयोग करने का अभ्यास नहीं रहता, तो उसे निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। अलग अलग दिशाओं से आए विचार उसे भ्रमित कर देते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तब सबसे पहले वो ये निर्णय लेता है कि अब वो कोई निर्णय नहीं लेगा और केवल उसकी बात मानेगा जिसकी बात टालना उसके लिए असंभव हो। इसीलिए विज्ञान के विषय में रुचि न रखने वाले विद्यार्थी अपने मम्मी पापा, भाई साहब या दीदी के दबाव में डॉक्टर या इंजीनियर बनने की कठिन राह में चल पड़ते हैं, या फिर अपने किसी पक्के दोस्त या पक्की सहेली के साथ न छोड़ पाने की व्यवस्था में वही विषय चुन लेते हैं जो मित्र ने लिया हो। इन दोनों स्थितियों में उसके द्वारा लिया गया निर्णय भावुकता के दबाव में लिया गया निर्णय होता है, जिसके परिणाम अधिकतर अच्छे नहीं आते। अरुचिपूर्ण विषय बाद में बोझ बन जाते हैं। पढ़ाई की गाली तो किसी प्रकार घिसटते रहती है, परंतु भविष्य संकट में फंस जाता है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आप बताइए, इस विद्यार्थी को क्या करना था? यही ना कि उसे सबकी बातें सुननी थी, समझनी थी और अपने तर्क की कसौटी में कसना था। उसे पहले अपना लक्ष्य तय करना था। क्या बनने की इच्छा है उसे पता करना था। कुछ बनने की केवल इच्छा है या तीव्र इच्छा है, यह जानना बहुत जरूरी है। विषय ऐसा चुने जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाता हो। खास बात यह है कि पहले यह तय करें कि जाना कहां है, क्या बनना है। ये बातें आपको निर्णय लेने में मदद करती हैं। बड़े सपने देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन नदी के किनारे खड़े होकर तो उसे पार न कर पाएंगे। पानी में कूदना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, प्राणों को संकट में डालना होगा, तब कहीं जाकर तैरना आएगा और फिर नदी के पार हो पाएंगे। ये सब रास्ते कठिनाई से भरपूर हैं। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में पहुंचने वाला रास्ता अत्यंत सकरा है, उसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं। हम में से ज्यादातर आसान रास्ते चुन लेते हैं जो निश्चयतः स्वर्ग की ओर नहीं जाते। देखा जाएगा, इस निर्णय को अपनाने वाले कहीं नहीं पहुंचते। निश्चय ही सतर्कता और बुद्धि से काम लेना होगा। भावुकता से बचने का प्रयास करना होगा। कोई नाराज हो जाएगा, उसका सामना कैसे करेंगे, क्या जवाब देंगे, वो क्या सोचेगा, इस तरह के सभी सवालों को अपने से दूर हटाते हुए वह निर्णय लेना होगा
जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाए। हम वह अपनाएं जो हमारे लिए रुचिकर है, उपयोगी है और फलप्रद हो सके। इसके लिए यदि न कहना पड़े तो भी हिम्मत जुटाइए, साहसपूर्ण रवैया अपनाइए और अपने लक्ष्य और सपने, अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। आपका प्रस्तुतिकरण इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात समझ सके और आपके संकल्प की दृढ़ता को भांप सके। कई बार फिर भी बात नहीं बनती तो कोई चिंता की बात नहीं, अपने निर्णय पर अडिग रहें, क्योंकि वो आपके द्वारा सोच समझकर लिया गया निर्णय है। संभव है ऐसा करके आप किसी को जरा दुखी कर दें, निराश कर दें या नाराज कर दें, लेकिन जब आप अपनी लगन और मेहनत से उपलब्धियां हासिल करेंगे तो वो आपके निर्णय क्षमता के प्रशंसक बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको न कहने का साहस संजोना पड़ेगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मना करना क्या इतना आसान है? यदि कह पाते तो क्यों न कह देते? आप ठीक कहते हैं, एक इंकार के अनेकों खतरे हैं। आपके मना करने से सामने वाले को दिली चोट पहुंचती है, उसे लगता है कि आपने उसकी बात काट दी। यह सच है कि कोई भी व्यक्ति जब भी आपके पास आता है तो बड़ी मजबूरी में आता है, उम्मीदें लेकर आता है। यदि उसे मालूम होता कि आप उसे इंकार करने वाले हैं तो शायद वो आपसे कभी न कहता। आप उसकी बात मानेंगे, जरूर मानेंगे। इसी विश्वास के साथ वो आपके पास अपनी बात कहने के लिए आता है। उसकी जगह अपने आप को रख कर देखिए तो आपको पूरा मनोविज्ञान समझ में आ जाएगा। जरा सोचिए, कभी आपको किसी से मदद की जरूरत पड़ी और मना हो गया तो कैसा लगेगा? बेहद दुखद स्थिति होती है। परेशानी और समस्या तो अपनी जगह बनी ही रह जाती है, लज्जित अलग से होना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति आशाएं लेकर आता है, आपकी नकारात्मक प्रतिक्रिया उसे आहत कर जाती है। आपका इंकार उसके लिए अनपेक्षित प्रतिक्रिया होती है। सामने वाला इसे बहुत गंभीरता से लेता है, निराश होता है और दुखी भी हो जाता है। संकट किस पर नहीं आते, समस्याओं से कौन नहीं जूझता। ऐसे अवसरों पर हमें अपने करीबी या परिचित लोगों की ही याद आती है, और आपको अपना मददगार या परिचित मानकर यदि वो आपके सामने आया है और आपने मना कर दिया तो वो अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर किससे संबंध जोड़ लिया, आगे कैसे संबंध चलाया जाए। ऐसे अनेक प्रश्न उठते हैं जो भविष्य के संबंध की प्रगाढ़ता को कम कर देते हैं। इन सब से अधिक खतरनाक होता है उसका अपमानित महसूस करना, जिसकी वजह से उसमें हीन भावना आ जाती है और वह अधिक तनावग्रस्त हो जाता है। ये सब खतरे अवश्य संभावी हैं। इन्हीं खतरों से परिचित होने के कारण ही हम मना करने में संकोच करते हैं और हां कर जाते हैं, जिसके कारण कई बार हमें बाद में पछतावा भी करना पड़ता है। हमारे पुराने अनुभव हमें बताते समझाते हैं कि मना नहीं कर पाना अंत में कितना दुखदाई हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे एक मानसिक तैयारी होती जाती है कि भविष्य में यदि ऐसे अवसर आएंगे तो क्या करना। दरअसल समस्या उपरोक्त खतरों के कम करने की या उनके दूर करने की है। क्या अच्छा हो कि मना भी हो जाए और बुरा भी न लगे। कुछ नायाब तरीके हैं जिनका उपयोग करके उन्हें जांचा परखा गया है और उनके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इंकार करना हर व्यक्ति का विशेष अधिकार है। आपको अपने हितों, अपने परिवार तथा अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है, और इसके लिए आपको बहुत सफाई देने की जरूरत भी नहीं होती। जरूरी यह होता है कि आपका इंकार अशिष्टतापूर्ण न हो। ठीक ढंग से किया गया इंकार इस बात को दर्शाता है कि आप दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति भी ईमानदारी से ध्यान देते हैं। हमें बहुत से लोगों को मना करना बड़ा मुश्किल होता है। मित्र या उनकी बीवियां
मोहल्ले पड़ोस के लोग, बच्चे, अफसर या सह व्यवसायी और स्थानीय सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता। खासतौर से ये जब टोलियों में आते हैं तो घनघोर संकट उपस्थित हो जाता है। वे समूह बनाकर चलते ही इसीलिए हैं। ये सभी ऐसे अनुरोध लेकर आते हैं जो हमारे समय और धन दोनों के लिए बोझ होते हैं। एक संस्था के लिए चंदा उगाहने वाली खूबसूरत लेकिन मजबूत इरादों वाली महिला मुझसे मिलने आई और बिना किसी पूर्व भूमिका के उन्होंने कहा, आपके नाम से 1000 रुपए की रसीद काट रही हूं। उसने ऐसे लहजे में कहा कि बहस की कोई गुंजाइश ही न थी। उनसे मेरे बड़े आत्मीय संबंध रहे हैं, परिवार में आना जाना था, बात टालना मुश्किल था, लेकिन मैं अपने 1000 रुपए की बलि देने के लिए तैयार न था। इस बीच उन्होंने रसीद बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया और मेरा दिमाग संकट से उभरने के रास्ते खोजने लगा। मैंने कहा, मैं आपको मदद तो करना चाहता हूं, इतनी दूर से आप मेरे पास आई हैं, इस काबिल समझा, किंतु मैं जो कुछ देना चाहता हूं वो अपनी खुशी से देना चाहता हूं। आपकी बात भी रह जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। देवी जी पहले तो नानुकुर करती रही, पर अंत में मुस्कुरा दी और मैंने अपने 900 रुपए बचा लिए। विभिन्न संगठनों से जुड़ने और सदस्य बनने के प्रस्ताव हम सबके जीवन में लगातार आते रहते हैं। उन्हें आपकी कुशलता, श्रम, समय और धन की आवश्यकता होती है। ऐसे किसी संगठन से जुड़कर यदि आपके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होती है तब तो उस संगठन से जुड़ना अच्छी बात है, अन्यथा तनिक चतुराई का उपयोग करना होगा। ये कहें, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ रहूं। वैसे भी मैं आपके संगठन की गतिविधियों के बारे में बहुत जानता हूं और सच में आपके क्रियाकलापों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन क्या करूं, मेरी व्यस्तता मुझे आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने की इजाजत ही नहीं देती, वरना मैं आपको इनकार नहीं करता। यही तरीका छोटे मोटे सामाजिक प्रस्तावों के लिए भी अपनाया जा सकता है। आपके साथ डिनर पर जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। खाने पीने का तो मुझे बड़ा शौक है और खास तौर से यदि कोई खिलाने वाला मिल जाए तो वाह, क्या कहना। लेकिन हकीकत में मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरा इस पार्टी में शामिल होना संभव नहीं। सॉरी, प्लीज। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कॉलेजों में सीनियर्स के प्रस्ताव को न टाल पाने वाले हजारों छात्र सिगरेट और शराब के आदी बन जाते हैं। चखने और स्वाद लेने के नाम पर शुरू हुआ यह सिलसिला एक खतरनाक आदत पर जाकर खत्म होता है, जो अपने साथ शारीरिक और मानसिक दोनों किस्म के रोगों को साथ लाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इस चक्कर में पड़ जाते हैं। बुद्धिमान और चतुर छात्र अनुनय विनय करके या अपनी दृढ़ता को प्रदर्शित करके आसानी से इंकार कर देते हैं। मेरी किशोरावस्था में मेरे एक अभिन्न मित्र ने मुझसे सिगरेट पीने का आग्रह किया। मेरे इंकार करने पर उसने कहा, तुम दोस्ती के लायक नहीं। मैंने उसकी दूसरी बात मान ली, मिलना जुलना छोड़ दिया। वही नाराज दोस्त वर्षों बाद अब पुनः मेरा मित्र बन गया है और मजेदार बात यह है कि अब वो सिगरेट नहीं पीता। इन स्थितियों में खास बात यह होती है कि आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। यदि आप खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते तो भला दूसरों को कैसे नियंत्रित करेंगे। अपने ऊपर नियंत्रण आपको मजबूती से मना करने की शक्ति देता है। कोशिश करके देखिए। हम ऐसे निर्णय क्यों लें जो हमें बाद में दुखी करते हैं। बेहतर होगा कि निर्णय लेने के पूर्व भली भांति विचार कर लिया जाए। उपलब्ध विकल्पों पर गौर करें, जरा आगे पीछे देखें, संभावनाएं टटोलें, ताकि भावी घटनाओं की झलक आपको दिखने लग जाए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आपका निर्णय जितना सटीक होगा, आपकी शैली उतनी विश्वसनीय बन जाएगी। जीवन की सभी सफलताएं और असफलताएं हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रतिफल है, रिजल्ट।
किसी नाजुक मौकों पर किया गया इंकार आपके व्यक्तित्व में अद्भुत निखार ला सकता है। इससे आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने निर्णय से दुखी नहीं होते, वरन एक ढंग से आप अपनी ही पीठ थपथपाते हैं, जो आपकी सेल्फ इमेज बढ़ाने में सहायक होता है। सामने वाला क्या सोचेगा, इस प्रश्न को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने फैसले स्वयं लें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय दूसरों पर क्यों छोड़ना? वे न तो आपकी रुचि जानते और न ही क्षमता। रिश्तेदारों या संबंधों का दबाव, दोस्ती यारी, ये सब सलाह मशविरे के लिए ठीक है, लेकिन गंभीर निर्णय अपनी बुद्धि से लें। सबकी सुने, मनन करें और फिर अपने मन की करें। याद रखिए, आपका अंतर्मन आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, सच्चा दोस्त है। उसकी आवाज को अनदेखा करना बुद्धिमत्ता नहीं है। सोचने समझने को पर्याप्त अवसर दें, समय दें, लेकिन उसकी रजाई ओढ़कर सोना उचित नहीं। समय पर लिए गए निर्णय ही फलदायी होते हैं। देखा जाएगा, ये फंडा आपको बर्बाद कर देगा। हमें से कई लोग ये कहते पाए जाते हैं, हम तो साफ साफ बात करते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक पुरानी कहावत भी प्रचलित है, खुला खेल फर्रुखाबादी। किसी को तड़ से इंकार कर देना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। तर्क यह होता है कि भाई साफ साफ इंकार करने से गलतफहमियां नहीं बढ़ती, इससे लोग गलत दिशा में जाने से बचते हैं और समय भी नष्ट नहीं होता। बात तो सही है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि इंकार करें या नहीं करें। समस्या यह है कि इंकार करने का तरीका क्या हो। कोई ऐसा तरीका कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आप इंकार भी कर दें और आपके संबंध यथावत बने रहें। यही जानने समझने की बात है, यही एक कला है। यदि साफ साफ इंकार करने की जगह आप उसे यह बताएं कि इस समय उसकी बात क्यों नहीं मानी जा सकती, प्यार से समझाएं, तो संभवतः उसको बुरा नहीं लगेगा। एक संस्था के अध्यक्ष जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने चैरिटी शो की टिकटों की 2 गड्डियां बेचने के लिए मुझे सौंप दी। मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। बुरा मत मानना, मुझे काम नहीं आता। हाँ, एक काम कीजिए, एक टिकट मुझे अवश्य दे दीजिए। बात बन गई। विश्व प्रसिद्ध अभिनेता पॉल न्यूमैन एक रेस्तरां में अपने मित्र के साथ डिनर ले रहे थे। उसी समय उनका एक प्रशंसक ऑटोग्राफ देने के लिए निवेदन करने लगा। पॉल ने कहा, सॉरी जेंटलमैन, ड्यूरिंग डिनर आई डोंट एंजॉय इट, सॉरी आई एम बिजी। न्यूमैन ने शिष्टता से लेकिन दृढ़ता से अपनी बात कही और अपने मित्र के साथ बीच में टूटी बातचीत को जोड़ने में पुनः मशगूल हो गए। मना करने के ये तरीके आपको तटस्थ साबित करने के मौके देते हैं और वे पूरे तौर पर सुखद होते हैं। बस जवाब देने के लहजे पे रूखापन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी सदासहता और लोच दिखाई पड़नी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज केयरिंग हो, लेकिन विचार दृढ़। इंकार करने में कभी हड़बड़ी न दिखाएं। कई बार थोड़ा समय ले लेना बहुत अच्छी तरकीब साबित होता है। कुछ अच्छे मुहावरे हैं, इनका उपयोग कीजिए। जैसे, ये तो बड़ी शानदार पेशकश है, लेकिन इस समय हम इसका लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार, अच्छा विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल इसे टालना पड़ेगा। आप इस प्रकार अपने इंकार को सकारात्मक मोड़ देकर दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाने से बच सकते हैं। गलत तरीके से किए गए इंकार कई बार बहुत गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। सामूहिक असंतोष उभर कर आने लगता है। ऐसे मौके कम ही आते हैं जिसमें तुरंत हां या ना में जवाब देना होता है। अगर ऐसी स्थिति आए तो यूं जवाब दीजिए,
मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दीजिए ना। या मुझे हां कहना तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं तुरंत ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मुझे यह समझने के लिए थोड़ा समय दीजिए कि मैं इस संबंध में कुछ कर भी सकता हूं या नहीं। इससे यह संदेश जाता है कि आपने उसके अनुरोध पर संजीदगी से गौर किया है। एक अवकाश प्राप्त बैंक अधिकारी की स्पष्ट राय है कि आप सामने वाले को अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से बता दें, अर्थात आप कितनी और कैसी मदद कर सकते हैं ये साफ साफ बताएं, और साथ ही सामने वाले के कर्तव्यों के बारे में भी खुली बातचीत करें, ताकि दोनों ओर से वे सीमाएं तय हो जाएं जिनके आसपास काम हो सकेगा। संकोच करना अपने आप को मौत के कुएं में ढकेलने जैसा है। हेनरी फोर्ड ने कहा है, सफलता का रहस्य दूसरों के दृष्टिकोण को समझने तथा साथ ही साथ अपने दृष्टिकोण को भी समाहित करने में। अब जब बैंकिंग सुविधाएं नया रूप ले रही हैं, तब बैंक अधिकारियों की भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। कर्ज देना भी है और उसे डूबने से बचाना भी। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा लिए गए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ही आपको फलप्रद परिणाम दे सकेंगे। सर्विस सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर में नित्य प्रतिदिन लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिक्री बढ़ाने का दबाव और कस्टमर की अपेक्षाओं के बीच तालमेल बिठाना बहुत कठिन होता जा रहा है। ऐसे समय में स्पष्ट दृष्टिकोण, मदद करने का स्वाभाविक किंतु सतर्कतापूर्ण रुख अपनाना ठीक रहेगा। किसे इंकार करना, कब इंकार करना, कितना इंकार करना और कैसे इंकार करना, इन सब की आपकी सुविचारित रणनीति होनी चाहिए, तब काम चलेगा। किसी से बातचीत के दौरान वास्तविक चुनौती यह होती है कि कैसे दूसरे को अपनी विचारधारा में लाया जाए। चलिए मान लेते हैं आपकी योजना सुस्पष्ट है, दिमाग में सब कुछ साफ साफ व्यवस्थित है, फिर भी एक निश्चित माइंड सेट बनाकर न चले, क्योंकि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति अपने किस्म का अनोखा है। सबको एक ही लाठी से तो हांका नहीं जा सकता। याद रखिए, यदि आप दूसरे को अपने ट्रैक में लाना चाहते हैं तो कभी भी आक्रामक न बने। हैंडल विथ केयर का सिद्धांत सदैव याद रखें। सामान्यतया ये असावधानियां नुकसानदेह होती हैं। जैसे कभी भी बातचीत को चुनौती के रूप में शुरू न करें। मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि तुम गलत हो, ये कहना आपके प्रभाव को एकदम तोड़ देगा और सामने वाला आपके विषय में गलत धारणा बना लेने के कारण आपको सुनना बिल्कुल बंद कर देगा। इसी तरह एक और सावधानी आवश्यक है कि कभी भी आप दूसरे की विचारधारा को बदलने की धृष्टता न करें, बल्कि अपनी विचारधारा को भी उसके दिमाग में धीरे धीरे जगह बनाने दें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन फ्रैंकलिन को उनके एक मित्र ने कभी सलाह दी थी कि कभी भी खुद को होशियार या बुद्धिमान सिद्ध करने की कोशिश न करो। ये किसी भी व्यक्ति की महानतम मूर्खता होती है। बेहतर है कि तुम अपने विचार और व्यवहार से सामने वाले को इस तरह प्रभावित करो, ऐसे अवसर आने दो जब वह आपको बुद्धिमान मान ले। इसी सलाह को मानकर फ्रैंकलिन संसार के महानतम कूटनीतिज्ञों में से एक सिद्ध हुए। ध्यान रखिए, कभी भी किसी को अपसेट न करें। प्रशंसा और मधुर संभाषण से तनाव कम होता है। इससे कठिन स्थितियां भी सामान्य हो जाती हैं और धीरे धीरे आपकी समझदारी में वृद्धि होती है। यदि आपकी बात में दम है तो सहमति के बिंदु अपने आप उभरने लगेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप किसी की बात मान ही लें, परंतु ये तो जरूरी है कि अपने व्यवहार या बातों से किसी को चोट न पहुंचाएं।
एक व्यक्ति को बताया गया कि उसके पालतू कुत्ते के स्वास्थ्य के लिए उसको कॉड लिवर ऑयल देना बहुत लाभप्रद होता है। इसलिए उसने अपने डाबरमैन कुत्ते को प्रतिदिन पिलाना शुरू कर दिया। वो अपने कुत्ते का चेहरा अपने घुटनों के बीच फंसाकर उसका जबड़ा ताकत लगाकर खोलता और जबरन शीशी में भरा तेल उसके गले में उतार देता। कुत्ता बहुत विरोध करता, छटपटाता, लेकिन क्या करता, बेचारा बेबस था। एक दिन कुत्ता पकड़ से छूट गया। फलस्वरूप पूरा तेल फर्श पर बिखर गया। ये देखकर उस व्यक्ति के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि कुत्ते ने न केवल जमीन पर बिखरा तेल शौक से चाट लिया, बल्कि शीशी को भी चाटने लगा। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि कुत्ता तेल पीने का विरोध नहीं कर रहा था, वरन वो तेल पिलाए जाने के तरीके से नाराज था। कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपने तरीके से ही लेना पसंद करता है। जब आप दबाव डालते हैं तो वो आपके विरोध में चला जाता है। याद रखिए, सहानुभूति से ही समझ विकसित होती है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को इनकार करना बहुत मुश्किल होता है जो अपनी परेशानी का इशारा भर करता है और ठंडी ठंडी आहें भरता है। दूर बसे आपके एक परिचित ने आपको फोन पर समाचार दिया कि वो अपने किसी काम से आपके शहर में आ रहे हैं और ये कहा, यार तुम्हारे शहर में होटल बहुत महंगे। अब आपको ये समझने में देर तो नहीं लगेगी कि उसकी मंशा दरअसल आपके घर में रुकने की है, पर साफ साफ नहीं कह रहा। ऐसे में सहानुभूति पूर्वक किंतु दृढ़ता से ये कहने में ही होशियारी है, हाँ यार क्या करोगे, शहर बढ़ने से होटल महंगे हो गए हैं और तुम्हें इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। और इसके बाद अपनी बात को पूर्ण विराम लगा दीजिए। आपको उद्धारक बनने की जरूरत नहीं, वरना वो आपके गले पड़ जाएगा। हो सके तो ये कहिए, तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल बात है, तुम तो समस्याओं के हल निकालने में उस्ताद हो। एक और युक्ति है, छिपे हुए प्रश्न को खुले में ले आना। अगर तुम ये पूछ रहे हो कि क्या हम तुमको अपने घर में रख सकते हैं, तो सॉरी, हमारा भी बाहर जाने का कार्यक्रम बन रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल के तो आप कई बार शिकार हो चुके होंगे और उसका आपको अच्छा खासा अनुभव होगा। यदि आपसे हां कहलाने के लिए इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो बेहतर है कि केवल आधी बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आपकी पत्नी ने रूठ कर आपसे शिकायत की, तुम्हें मेरी परवाह ही कहां है, कितना अरसा बीत गया तुमने मुझे मार्केटिंग नहीं कराई। तब केवल पहले हिस्से पर ही टिप्पणी करना उचित होगा। अरे तुम कब से ये समझने लग गई कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। बस इसके आगे बोलना खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। डॉक्टर, वकील, व्यावसायिक संगठनों के प्रबंधक, प्रोफेसर, सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी, व्यापारी, इन सब का संपर्क प्रतिदिन अनेक लोगों से होते रहता है। सभी वर्ग के लोग अपनी समस्याएं लेकर इन तक पहुंचते हैं। अनेक प्रश्न, जिज्ञासाएं, अपेक्षाएं और शिकायतें इनके पास होती हैं। समस्याओं के कई बार समाधान भी होते हैं और कई बार वो आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं होते। इसी कारण उनकी नाराजगी बढ़ते जाती है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अवकाश प्राप्त मुख्य अभियंता B.K. मेहता के पास इसके लिए एक प्रशंसनीय हथियार था। आश्चर्यजनक ढंग से लोग उनसे संतुष्ट होकर जाते थे। उनकी शैली आप जानना चाहेंगे? वे गजब के श्रोता थे। सामने वाले की बात धैर्य से सुनना, उसे पर्याप्त समय देना, भरपूर रुचि प्रदर्शित करना और बीच बीच में
ठीक कहते हैं आप, बात ठीक है आपकी। जैसे वाक्यों का उपयोग करते थे, छोटे छोटे ऐसे सवाल भी करते थे ताकि समस्याग्रस्त व्यक्ति अपनी बात को जरा और विस्तार से बताए। खुद वो बहुत ही कम बोलते थे और कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी और प्रतिक्रिया से बचते थे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से सामने वाले को संतुष्ट करने में बहुत मदद मिलती है। कई बार इंसान अपनी बात कहकर ही रिलैक्स हो जाता है, उसे तसल्ली मिलती है कि चलो किसी ने उसकी बात ध्यान से सुनी तो। वे समस्याग्रस्त व्यक्ति की बातों में ही समस्या के मूल को समझने की कोशिश करते थे, उचित अनुचित का निर्णय लेते थे, उसी से निदान के रास्ते पूछते थे और नियमों के अधीन जो कुछ किया जा सकता था उसे जरूर करते थे, और जो नहीं कर पाते थे उसके लिए अपनी असमर्थता व्यक्त कर देते थे और मुस्कुराकर विदा करते थे। लगभग इसी शैली का प्रयोग आईएएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह भी अपनाते हैं। दुनिया के करोड़ों डॉक्टर अपने मरीजों को इसी ढंग से स्वस्थ होने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर समझें तो हम सब इसी प्रकार की स्थितियों से दो चार होते रहते हैं। इस बातचीत में कई सूत्र आपको मालूम हो ही गए हैं। बस तनिक सावधानी और क्रिएटिविटी के साथ इनका उपयोग कीजिए। सच में बिना नाराज किए आप लोगों को सरलता से इंकार कर सकते हैं। हर इंसान को मददगार बनना चाहिए। कारण साफ है कि सज्जन लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन मदद करने की या हां करने की भी अपनी सीमाएं होती हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए ही निर्णय करें। यदि हमारी सीमाओं के कारण इंकार करना अनिवार्य हो तो मोटे तौर पर इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। जब ऐसी स्थितियां आए तो आपके चेहरे पर एक शांत मुस्कान होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सहज हो। आपके चेहरे में उत्सुकता और सौम्यता झलकनी चाहिए तथा सामने वाले व्यक्ति की समस्या के प्रति सहानुभूति भी। सदा समस्याग्रस्त व्यक्ति की भावनाओं का आदर करें और उसे महत्वपूर्ण समझें। उसके विचारों को गंभीरता से सुनकर समझने की कोशिश करें। ऐसा ना दर्शाएं कि आपके पास समय की कमी है। ऐसे समय घड़ी देखना खतरनाक साबित होगा। उसकी बातें सुनकर सकारात्मक ढंग से सिर आंखें मिलाकर बातें सुनें और विचार करें कि क्या उसकी मदद का कोई उपाय आपके पास है। बीच बीच में हां ठीक कहते हो जैसे वाक्यों का उपयोग उसे अपनी बात प्रस्तुत करने में बहुत मदद करेगा। ईमानदारी से उसकी समस्या पर गौर करें तथा उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। बीच बीच में उसकी और उसके प्रयासों की प्रशंसा करें। उसकी इच्छाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं। यदि कहीं कोई गलती नजर आती है तो बहुत सावधानी से और अप्रत्यक्ष रूप से उस ओर इशारा करें ताकि वो अपनी गलती खुद ही समझ सके। बेहतर होगा कि ऐसी स्थिति में तर्क वितर्क का सहारा न लें। तर्क जीत जाना आसान है, किंतु मनुष्य जीतना बहुत कठिन है। ऐसे ही मौकों पर आपकी शालीनता, सदासहता और व्यवहार कुशलता की परीक्षा होती है। अपनी बातों से उसे समझाने का प्रयत्न करें तथा उससे निरुत्साहित होने से बचाएं। उल्टे सीधे बहाने सबको समझ में आते हैं। इनका उपयोग करने से कोई फायदा नहीं। वस्तुपरक बातें करें, कम बातें करें और कभी भी इंकार करने में शर्मिंदगी महसूस न करें। आखिर इंकार करके आपने कोई गलत काम तो किया नहीं है। किसी को इंकार करना मनुष्य प्रबंधन का एक अंग है। कोशिश करके आप इसमें माहिर हो सकते हैं। आपका सहयोग मांगा जाना इस बात की शायद पुष्टि करता है कि आप उस काम को कर सकते हैं। कम से कम आपके पास आने वाले की प्रत्याशा कुछ ऐसी ही है। यह आपका सज्जनतापूर्ण व्यवहार होगा
कि आप यथासंभव मदद करें। उन संगठनों की कार्यशैली देखें और समझने की कोशिश करें जिनके प्रतिस्पर्धी नहीं है। वे सदा आपकी मदद करने में उदासीन दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपकी सहायता कर नहीं सकते। सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों में अधिकतर अधिकारी और कार्मिक न कहने की कला में माहिर पाए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार इंकार करना किसी मनुष्य का नकारात्मक व्यवहार होता है। ऐसी सोच हमें मनुष्यता से दूर कर देती है और धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व निरंकुश और अक्खड़ बनता जाता है। ऐसे तरीकों से बचना हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी को भी इंकार करने के पहले यह निश्चित करें कि क्या सामने वाले व्यक्ति और उसकी समस्या को वास्तव में समझने की आप कोशिश कर रहे हैं। कहीं आप उसके प्रति पूर्वाग्रही तो नहीं हैं, या कहीं उस आदमी को आप पसंद ही नहीं करते। यदि आपकी सोच इस तरह के फ्रेम में बंधी होगी तो आप उसकी परिस्थितियों को बखूबी समझ न पाएंगे और शायद अन्याय हो जाए। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ये ठीक है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन जांचिए शायद ये दूध पीने योग्य हो। आपके आसपास के लोग आपसे समझदारी की उम्मीद करते हैं। आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आपको फायदा ही फायदा है, क्योंकि इस तरह से आप एक मैच्योर्ड पर्सन के रूप में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यह आपके जीवन का बहुत बड़ा पुरस्कार हो सकता है कि लोग आपको एक मददगार के रूप में जानें या उस तरह से याद करें। इसलिए आपका सकारात्मक व्यवहार सही निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा। जरूरत इस बात की है कि संतुलन स्थापित करने की कोशिश करें। ये जीवन संगीत की तरह है जो संतुलन बिगड़ने से बेसुरा हो जाता है। जितना किसी को इंकार करना जरूरी है, उतना ही किसी की सहायता करना भी जरूरी है। यदि हां और ना का संतुलन साधकर आपने अपना व्यवहार व्यवस्थित कर लिया तो विश्वास कर लीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी और आप वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके सपने आपने कभी देखे थे। उन संगठनों की कार्यशैली देखें और समझने की कोशिश करें जिनके प्रतिस्पर्धी नहीं है। वे सदा आपकी मदद करने में उदासीन दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपकी सहायता कर नहीं सकते। सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों में अधिकतर अधिकारी और कार्मिक न कहने की कला में माहिर पाए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार इंकार करना किसी मनुष्य का नकारात्मक व्यवहार होता है। ऐसी सोच हमें मनुष्यता से दूर कर देती है और धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व निरंकुश और अक्खड़ बनता जाता है। ऐसे तरीकों से बचना हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी को भी इंकार करने के पहले यह निश्चित करें कि क्या सामने वाले व्यक्ति और उसकी समस्या को वास्तव में समझने की आप कोशिश कर रहे हैं। कहीं आप उसके प्रति पूर्वाग्रही तो नहीं हैं, या कहीं उस आदमी को आप पसंद ही नहीं करते। यदि आपकी सोच इस तरह के फ्रेम में बंधी होगी तो आप उसकी परिस्थितियों को बखूबी समझ न पाएंगे और शायद अन्याय हो जाए। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ये ठीक है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन जांचिए शायद ये दूध पीने योग्य हो। आपके आसपास के लोग आपसे समझदारी की उम्मीद करते हैं। आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आपको फायदा ही फायदा है, क्योंकि इस तरह से आप एक मैच्योर्ड पर्सन के रूप में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यह आपके जीवन का बहुत बड़ा पुरस्कार हो सकता है कि लोग आपको एक मददगार के रूप में जानें या उस तरह से याद करें। इसलिए आपका सकारात्मक व्यवहार सही निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा।
जरूरत इस बात की है कि संतुलन स्थापित करने की कोशिश करें। ये जीवन संगीत की तरह है जो संतुलन बिगड़ने से बेसुरा हो जाता है। जितना किसी को इनकार करना जरूरी है, उतना ही किसी की सहायता करना भी जरूरी है। यदि हां और न का संतुलन साधकर आपने अपना व्यवहार व्यवस्थित कर लिया, तो विश्वास कर लीजिए सफलता आपके कदम चूमेगी और आप वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके सपने आपने कभी देखे थे।